वहां तो अलग कर दिया उन दोनों को, लेकिन उस दिन एक बात समझ आ गई मुझे कि बुलाया तो तुमने था मुझे, पर मैं आई खुद के लिए थी। आग लग जाती है मेरे अंदर जब मैं उस रुद्र और प्रीशा को साथ में देखती हूँ। जब वो प्रीशा टच करती है ना रुद्र को, तो मेरा मन करता है कि मैं जान से मार दूं उसे। तुम रुद्र से? हाँ, प्यार करने लगी हूं मैं रुद्र से। मेरे दिल में भी रुद्र के लिए फीलिंग्स है। I can't believe this. तुम में फीलिंग्स हैं? तुम में? क्यों? मैं इंसान नहीं हूं क्या? देखा मैंने रुद्र को कि वो कैसे प्यार करता है प्रीशा से। पागलों की तरह, दीवानों की तरह खुद को मिटा देता है वो। मुझसे कभी किसी ने ऐसा प्यार किया ही नहीं आज तक। तुमने भी कभी मुझसे ऐसे प्यार नहीं किया। मुझे प्यार तो किया, किसी ने मेरे लुक्स के लिए, किसी ने मेरे पैसों के लिए, किसी ने मेरे फिगर के लिए, पर जो मैं एक्चुअल में हूं ना, उस चीज के लिए कभी किसी ने मुझसे प्यार किया ही नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई मुझसे सच में प्यार करे। इतना गहरा, इतना बेइंतहा प्यार जैसे रुद्र प्रीशा से करता है। और वो प्रीशा ना बार बार मेरे और रुद्र के बीच में ना दीवार बन के खड़ी हो जाती है। इसीलिए ना मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसीलिए तुमने वो पागलपन किया, उसे बीच से हटाने के लिए मारने की कोशिश की थी। वो तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन मैं समझ गया था कि वो एक्सीडेंट नहीं था। सानिया, मुझे सिटी हॉस्पिटल के बाहर मिलो अभी। मुझे नहीं सुनना कि तुम्हें क्या काम है, अभी फौरन आके मिलो मुझे। ठीक है, मैं दवाइयाँ लेके आता हूँ, बिल पे करता हूँ। आप एक काम करिए, डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा दीजिए। जैसे ही न होश आएगा मैं इन्हें ले जाऊंगा। क्या अरमान, क्या कर रही हो यहाँ? छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। क्यों किया प्रीशा के साथ तुमने ऐसा? क्या मतलब, क्या बोल रहे हो? क्या किया मैंने? मेरे साथ नाटक मत करना सानिया। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ और अच्छी तरह से जानता हूँ कि प्रीशा की कार को टक्कर तुम ही ने मारी थी। हाँ, मारी थी तो? क्यों किया ऐसा? हाँ, वजह बताना ना तुम्हें जरूरी नहीं है। और हाँ, आइंदा से अगर मुझे ऐसे टच किया ना तो अच्छा नहीं होगा। सानिया, क्या तुम तो ऐसे गुस्सा कर रहे हो मुझ पर जैसे मैं आई थी तुम्हारे पास। भूलो मत कि तुम आए थे मेरे पास। तुमने बुलाया था मुझे, तुमने बोला था रुद्र और प्रीशा को अलग कर दूं। हाँ कहा था, पर ऐसे अलग करोगे? प्रीशा को मारना चाहती हो तुम? तो क्या करूं मैं? रुद्र अच्छा लगने लगा है मुझे, उसके साथ रहकर उससे प्यार होने लगा है मुझे। इसीलिए डिसाइड किया मैंने कि एक बार में ना पूरी झंझट ही खत्म कर दूं, प्रीशा को खत्म कर दूं। क्योंकि अगर प्रीशा नहीं रहेगी तो रुद्र प्यार किससे करेगा? मुझसे, सिर्फ मुझसे। एंड ऑफ द डे उसके पास सिर्फ मेरा ही ऑप्शन बचेगा, समझे? अभी तो बड़ी दीवानी बन के घूम रही है उसकी, और जब वो तुम्हारे पास आ जाएगा तो उससे बोर हो जाओगी और उठा के फेंक दोगी उसे अपनी लाइफ से और किसी और के पीछे पड़ जाओगी। तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं सानिया, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। I truly love प्रीशा, प्यार करता हूँ उससे और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे 2 दिन के शौक और 4 दिन के प्यार के लिए मैं प्रीशा को हमेशा के लिए खो नहीं सकता, समझी? और हाँ, एक बात और याद रखना, अगर प्रीशा को कुछ हो गया ना तो रुद्र भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जिंदगी भर मजनू बन के घूमेगा उसकी याद में, उसकी याद से प्यार करेगा, पर तुमसे नहीं। ठीक है, मैं नहीं मारती प्रीशा को, लेकिन मुझे रुद्र की लाइफ में प्रीशा नहीं चाहिए। रुद्र मेरा है और वो मेरा ही रहेगा। फाइन, तुम्हें रुद्र चाहिए और मुझे प्रीशा। और मुझे पता है कैसे हो सकता है। कैसे? एक ही तरीका है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि प्रीशा रुद्र से नफरत करने लगे। और ये इम्पॉसिबल है? पॉसिबल है। अगर रुद्र प्रीशा के पेरेंट्स के साथ कुछ गलत करे, उन्हें बदनाम करे, उनकी सोसाइटी में बेइज्जती करे, तो प्रीशा ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी उसे। ये जहर उसके दिल में भर दो, फिर देखना कैसे प्रीशा का रुद्र के लिए जो प्यार है वो नफरत में बदलता है। नॉट बैड। तुमने प्रीशा की सबसे कमजोर नस पकड़ी है, अब उसी पे चोट करनी पड़ेगी। हाँ, पर याद रहे
प्रिशा को दोबारा चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, समझी? मुझे ना प्रीशा से कोई मतलब भी नहीं है। मुझे सिर्फ रुद्र चाहिए और वो तुमने मुझे बता दिया है कि कैसे मिलेगा। और मुझे क्या करना है मैं ये भी अच्छी तरीके से जानती हूँ। और अगर मैं नहीं रोकता तो तुम किसी और तरीके से मारने की कोशिश करती उसे। इसलिए समझाया मैंने, किसी और तरीके से रोको प्रिशा को। उसके अप्पा को बदनाम करने की ट्रिक बताई मैंने तुम्हें। हाँ तो किया ना मैंने, आहना को यूज किया मैंने उसके लिए। हाँ तो हो रहा है ना जो मैं चाहता हूँ। प्रिशा नफरत करती है रुद्र से, शादी कर रही है मुझसे। और मेरा मेरा क्या? तुम्हारा मतलब एक बार प्रिशा मेरी बन जाए तो उसके बाद रुद्र कुछ नहीं कर पाएगा। और तुम्हारी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है ना, थोड़े दिन में तुमसे प्यार भी करने लगेगा वो। शादी नहीं की है रुद्र ने मुझसे। क्या? हाँ, फेक शादी की रुद्र ने। नाटक करता रहा कि हम शादीशुदा है, जैसे तुमने नाटक किया प्रीशा के साथ शादीशुदा होने का। इसीलिए मैंने अर्जेंटली बुलाया तुम्हें। अब समझ आया? गॉड, रुद्र हमारे बीच में आएगा और हमारी शादी नहीं होने देगा। हाँ, और उसके लिए 3 दिन है उसके पास। इन 3 दिनों में ना वो सारांश को किसी भी तरह ढूंढ के प्रीशा के सामने लाकर खड़ा कर देगा। सारांश नहीं मिलना चाहिए उसे, समझी? 3 दिन में तो बिल्कुल नहीं। सारांश आहाना के पास है और आहाना उसे रुद्र को कभी नहीं देगी। मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि सारांश कहाँ पर है। मुझे बस आहाना का एक बड़ा राज पता है। रुद्र को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि सारांश तुम्हारे पास नहीं है। तुम ये कभी नहीं बताओगी उसे। उसे सारांश चाहिए ना, तो उसे झूठ बोल के घुमाती रहो, बहलाती रहो, कहीं दूर ले जाओ उसे इतना उलझा दो सारांश की तलाश में कि 3 दिन में वो वापस ही ना आ पाए। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन रोकना है उसे। उसके बाद प्रिशा और मेरी शादी हो जाएगी और वो पूरी तरह से टूट जाएगा। उसके बाद उसे अपना बना लेना। इसलिए जो हमने प्लान किया है वही करते हैं, अंडरस्टैंड? हाँ, यही खेल खेलना पड़ेगा रुद्र और प्रीशा के साथ। वो दोनों कभी एक नहीं होंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। एक तो महाराज कॉल नहीं उठा रही, इतनी मिठाइयां में। विक्की कहाँ हो भाई? बहुत ढीले हो तुम। ना लाइटें लगी है ना फूल लगे हैं। अभी करवा, जल्दी करवाओ। हाँ, ऊपर भी लगवाने फूल। श्वेता, गेस्ट आते होंगे, तुम स्नैक्स तैयार करो जल्दी। अरमान, कहाँ गया था तू? तुझे याद है ना 3 दिन में शादी है, इतने काम पेंडिंग और तू बाहर गया था। मैं शादी के काम से गया था, वो डिजाइनर से मिलने गया था। अच्छा, हेलो जी, हेलो, वेलकम वेलकम। शादी की ड्रेसेस फाइनल करने हैं ना, इतना कम वक्त है तो इसलिए मैं खुद चला गया था। अच्छा, प्रिशा से मिलवा देता हूँ। प्रिशा, ये डिजाइनर के असिस्टेंट है, ये तुम्हें ड्रेसेस दिखाएंगे तुम्हें। हेलो मैम। हेलो मैम प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे भी बताएगा? मैं घर में सबसे छोटी हूँ और प्यारी भी हूँ, कोई मुझे भी तो बताओ। अन्वी, और मेरी सबसे छोटी प्यारी बेटी, क्या हुआ? मेरे लिए? आप दोनों मेरे लिए शादी कर रहे हो? पर आपने तो शादी कर ली थी, तो दोबारा क्यों कर रहे हो? कन्ना, कन्ना, ये दोनों आपके लिए शादी कर रहे हैं। मेरे लिए? माँ, वो क्या है कि जब इन दोनों की शादी पहली बार हुई थी ना, तब आप नहीं थे। अब इनकी पहली एनिवर्सरी भी है और अब ये दोनों शादी करेंगे ताकि आप सब कुछ देख पाए। आप सब एंजॉय करना चाहते हो ना, तो सारे सेलिब्रेशंस, नाच गाना सब कुछ देखोगे आप। आप दोनों मेरे लिए शादी कर रहे हो? ये अब तो मैं बहुत एंजॉय करूंगी, सब देखूंगी और डांस भी करूंगी। मैम, मैम प्लीज, बुला रही है। मैम आप चूज करके बताइए आप कौन सा लहंगा पहनेंगी। ग्रीष्मा के लिए मैं चूज करूंगी।
मैं भी आपकी सिलेक्शन देखूं? लकीली यहाँ तो सिचुएशन संभल गई। बस अब सानिया वहां सब हैंडल कर ले, फिर ये शादी रुद्र कभी नहीं रोक पाएगा। तो तुम कृष्णा को ले आई राइट? अपने रूम में है। अब प्रीशा को पता तो नहीं चला? I mean, कुछ देख तो नहीं लिया उसने? लिसन, आई हेट टू एडमिट इट बट थैंक यू फॉर योर हेल्प। You're welcome. बट जैसे मैंने तुम्हारी हेल्प की है, अब तुम्हें भी वही करना पड़ेगा जो मैं कह रही हूँ तुमसे। ऑलराइट, आई एम लिसनिंग। तुम्हें यहाँ से गायब होना पड़ेगा। इट्स ऑफिशियल ना, तुम पूरी तरीके से पागल हो चुकी हो। लिसन, मैं कोई गायब वायब नहीं होने वाली हूँ, ऑलराइट? गेट दैट वेरी क्लियर इन योर हेड। करना पड़ेगा हाना, अगर तुम्हें सारांश चाहिए तो इसीलिए जो बोल रही हो वो करो प्लीज। एक बार भी समझ में नहीं आता क्या? बार बार सारांश को क्यों बीच में लेके आती हो तुम? मैं बीच में नहीं लेकर आती, रुद्र लेकर आता है। और अगर उसका बस चले ना तो वो तुम्हें हटा दे बीच में से। इसीलिए जो मैं बोल रही हूँ ना, तुम बस वही करो। फाइन, बोलो क्या करना है? What the hell is wrong with you? ये क्या गेम्स खेल रही हो तुम? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, बस जितना मैं बोल रही हूँ उतना करती जाओ। सानिया,